Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 2nd of the Political Science paper 2020 that came in the UGC NET. So we will discuss some more questions from the reasoning portion. So reasoning जैसा कि आप जानते हैं reasoning काफ़ी जो होता है ट्रिकी होता है, तो रीजनिंग आपको ध्यान से करना होता है और रीजनिंग में आप कम से कम 10 क्वेश्चंस मतलब रीजनिंग के जो होते हैं वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि हमारे जो यूजीसी नेट होता है उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, एज यूजुअल पॉलिटिकल साइंस में भी आ रखा है, तो हम इसको एक बार देखेंगे। आइए चलते हैं। सो द पहला क्वेश्चन है, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सीइंग हियर, इट इज आस्किंग अबाउट कि इट इज गिवन इफ, ठीक है। अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाने चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें जो दे रखा है आपका, ठीक है, पहला दे रखा है आपको 5 4 7 2 equal to 9, this is given. Then given 6 3 4 2 equal to 6. Then given 7 5 8 4 that is equal to 6, ठीक है। Then 9 2 3 7 equal to p, this is given. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमको p निकालना है। p is your what क्वेश्चन, what we will find, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what you have to do for this kind of question, if this question is coming, so you just have to first write the एडिशन। कभी भी किसी के दिमाग में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नंबर सीरीज का तो पहला ही नियम जो होता है वो एडिशन होता है, ठीक है। तो हम अगर ऐड करने चलें तो कितना होगा, 5 4 7 2, ये कितना बनेगा 18, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एडिंग, ठीक है, एडिशन ऑफ डिजिट्स कर लीजिए पहले, ठीक है। ये 5 है ना, अब इसको ऐड करिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, ठीक है। आप इनको बस ऐड करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं ऐड करने सेकंड वाले में, तो ये तो 5 हो गया। अगेन इफ यू ऐड 6 3 4 then 2, you will get what, सीट। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 15, है ना, 15 मिलेगा। फिर ऐड करो 7 5 8 4, कितना मिल रहा है आपको 24, ठीक है, 24 मिला। फिर ऐड करो यहाँ पे 9 2 3 एंड 7, कितना मिला 21, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है 21। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, दिस इज 18, ओके, एंड दिस इज 9, दिस इज 15, दिस इज 6, दिस इज 24, दिस इज 6, दिस इज 21 एंड दिस इज p, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो 18 माइनस 9 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अगेन 15 माइनस 6 करो, 9 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करो 24 माइनस 6 करो, आएगा कितना 18, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले दोनों को माइनस किया तो आपका क्या आया 9 9 आया, ठीक है, डिफरेंस। नेक्स्ट दोनों को करोगे तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए 18 18 आना चाहिए, ठीक है। तो दे कितना रखा है 21, ठीक है। 21 से अगर आप 18 माइनस कर लोगे तो आंसर क्या आएगा 3। सो ये जो p की वैल्यू थी आपकी, ठीक है, दैट वाज 3, ठीक है, ये 3 था। तो ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एडिशन फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए, फिर आप पैटर्न ढूंढो। पहले एडिशन कर लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। पहले एडिशन करना, सबसे पहले एडिशन करना, एडिशन से जो समझ में आ रहा है वो उसका पहले बनाओ सेट, ठीक है, उसके बाद आंसर, ठीक है। गुड, चलिए
So in this question they are given a question from the कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको एक बार क्वेश्चन तो आप रीड कर ही लीजिए. ठीक है, जैसे बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at the rate of 6% per annum comes to be 300. The compound interest at the same rate for the same time on the same sum of money would be. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप सॉल्यूशन बनाने चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, ओके, इफ यू सॉल्व इट, ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है? तो आप देखिए, सबसे पहले आप चलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे चलते हैं. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100. ठीक है, अब ये पी क्या होता है? उसमें प्रिंसिपल सम. ठीक है, आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एंड टी इज द टाइम पीरियड. ठीक है, ये तो आपको क्लियर है. ये तीन चीजें तो आपको क्लियर होंगी. ठीक है, फिर हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में. ठीक है, आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बस एक चीज याद रखना है, जो अमाउंट होता है. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है? P इंटू 1 + R अपॉन 100. ठीक है, टू दी पावर टी है. ठीक है, टी है. ठीक है, और ये जो आर है ये आप कैपिटल आर भी ले सकते हो. दिस वन इज कैपिटल आर. ठीक है, तो ये आपका कैपिटल आर है. तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन में पूछ क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है वो आपको नहीं दे रखा है. कैसे नहीं दे रखा है? आइए चलते हैं. सबसे पहले उसने बोला कि सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट 6%. ठीक है, तो सर्टेन ऑफ सम ऑफ मनी किस इंटरेस्ट में है? सिंपल इंटरेस्ट में. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में है. तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में है तो हमारा जो एस आई है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना दे रखा है हमको? 300. ठीक है, 300 दे रखा है. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू 300. 300 दे कर रखा है ना, 300 दे रखा है. तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला हुआ. अगेन देन आप क्या करोगे? आप यहाँ से P निकालोगे. P जो है निकालोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. तो यहाँ पे 300 है, इंटू 100 कर लो. ठीक है, R कितना दे रखा था? R आपका दे रखा है 6. ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2. ठीक है, तो आप जब कैंसल आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे तो 6 को इसके से जब कैंसल आउट करोगे तो ये आपका कितना बनेगा? 50. ठीक है, और 2 से जब कैंसल आउट करोगे कितना बनेगा? 25. ओके, सो आंसर आपका कितना था? 2500. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया. ठीक है, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल निकला. ठीक है, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल निकल चुका है. Now what you will do? Now you will calculate the amount of compound interest. ठीक है, अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. तो अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना होगा? 2500 दे रखा है. 1 प्लस क्या करोगे आप? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखना है, क्योंकि दे रखा है सेम रेट ऑफ पे रखना है. ठीक है,
भाई 100 करोगे और यहाँ पे क्या लगाओगे, टी में वही 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बन के आएगा दैट विल बी 25, ठीक है। ये बनेगा 106 इंटू 106 अपॉन में ये आपका बनेगा 100 इंटू 100, ठीक है। तो आप कैंसल आउट जब करोगे तो यहाँ पे ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 25 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन 4 विल बी कैंसल आउट फ्रॉम हियर एज ए 53 एंड दिस विल आल्सो कैंसल आउट फ्रॉम हियर एज 53। तो ये कितना बन के आएगा आपका 2809, ठीक है। नाउ आपका आंसर 309 दिया है, तो 309 के लिए आपको क्या करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज पी। तो आप 2809 से माइनस करोगे 2500, कितना आएगा 309, ठीक है। इसी वजह से आपका आंसर कितना दे रखा है, आपका आंसर इसी वजह से वहां पे दे रखा है 309, ठीक है। समझ में आया। देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए, हड़बड़ी नहीं है, आराम से करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि जितना आप हड़बड़ा के करेंगे उतना गड़बड़ी होगा, ठीक है। तो आराम से करिए। Again this is a question from number series and this question is a little bit tricky, ठीक है। तो ट्रिकी ही बोला जाएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो सोचना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करके जाते हो तो फिर जरूर सोचना चाहिए कि मतलब कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। बोला है नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन एज 60 30 20 15, ठीक है। ये चीज दिया है, चलो हम इसको थोड़ा सोच समझ के करते हैं, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के करते हैं तो कैसे बनेगा आंसर देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। नेक्स्ट टू टर्म पूछा है, ठीक है। लेट्स मेक दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने दिया है 60, ओके 60, देन इट इज गिवन 30, ओके, देन इट इज गिवन 20, ओके, देन इट इज गिवन 15, ठीक है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा अंदाजा आप लगाओ बस इसमें, अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। यहाँ पे 60 दिया है, 30 दिया है, यहाँ पे 20 दिया और यहाँ पे 15 दिया है, तो इनमें कुछ तो कॉमन होगा, ठीक है। थोड़ा सोचो कि क्या कॉमन है इनमें, ठीक है। अब देखो कि 60 जो है, 60 जो है ये 30 के टेबल में भी है, 20 के टेबल में भी है और 15 के टेबल में भी मौजूद है, ठीक है। ये मौजूद है कि नहीं, आप देख रहे हो कि नहीं, हाँ मौजूद है। तो कैसे मौजूद है, अब देखो थोड़ा, जब 30 की हम बात करते हैं, ये जो 30 है, दिस 30, ये कैसे बन के आएगा आपका, दिस 30 विल बी 60 अपॉन 2, ठीक है। 20 कैसे बन के आएगा, जो 20 बन के आएगा यहाँ पे, ये कैसे बन के आएगा 60 अपॉन 3, ठीक है। और ये 15 कैसे बन के आएगा 60 अपॉन व्हाट 4, ठीक है। अगर हम रिवर्स चलते हैं, अब 60 अपॉन 5 कर देते हैं, ठीक है। तो रिवर्स गाड़ी घुमा दो, तो ये कितना बन जाएगा भाई 60 अपॉन जो होगा हमारा 5, ये बन जाएगा आपका 12, दिस विल बी 12, ठीक है। नेक्स्ट वाले को बनाने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले को बनाएंगे तो कितना बनेगा 60 अपॉन व्हाट 6, ठीक है। गाड़ी ऊपर चलेगी फिर, तो फिर गाड़ी ऊपर चलेगा, पर नीचे चल रही थी फिर ऊपर चला लो भाई। वो गाड़ी ऊपर चलाना नीचे चलाना ये आपके हाथ में, आप कैसे चलाते हो, लेकिन समझने का तो यही तरीका भाई, मैंने समझा ऐसे ही रहा हूं आपको। तो ये आपका बनेगा 10, ठीक है, दिस विल बी 10, ओके। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आपका जो प्रोग्रेशन है, देखो भाई कॉमन, सबसे पहले कॉमन
थिंग्स, ठीक है, एक तो कॉमन थिंग्स। जहां पे इस तरीके का प्रोग्रेशन आ रहा है, मतलब इस तरीके का प्रोग्रेशन अगर दिया हो, तो कॉमन ढूंढने की कोशिश करो कि इनमें कॉमन थिंग क्या है। ठीक है, इस प्रोग्रेशन में कॉमन थिंग क्या है ये ढूंढना था। तो ये आपका मल्टीपल्स हैं, मतलब टेबल्स में आते हैं, एक दूसरे के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा, आई होप। ठीक है, so in this question they are asking about that two cities P and Q are 360 किलोमीटर अपार्ट। तो बना लेते हैं दो सिटीज, एक है P एक है Q। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। ठीक है, ये कितने दूरी पे है, 360 किलोमीटर। देन इट इज आस्किंग ए कार गोज फ्रॉम P to Q 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न बैक टू P विद 50 किलोमीटर आवर। ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, जाने का स्पीड है उसका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड रिटर्न आने का स्पीड है उसका, ठीक है, रिटर्न आने का स्पीड है उसका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले बार वो जब जा रहा है तो उसका टाइम t1 जो होगा वो क्या होगा अपना, वो होगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है भाई, स्पीड चेंज है तो स्पीड कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होगा, 360 अपॉन 40, दैट इज 9 आवर्स। ठीक है, 360 अपॉन 40 9 आवर्स। जाते टाइम कितना होगा वापस, d अपॉन s2, दैट इज 360 अपॉन 50, दैट इज 7.2 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जी। ठीक है, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, ये आप करोगे तो ये आपका जो आंसर बन के आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे, तो वो बनेगा आपका यहाँ पे, आप इसको देख लें तो आंसर आपका यहाँ पे ये बनेगा 360 इंटू 2 अपॉन 9 प्लस 7.2, ये आपका आंसर बनेगा। तो जो फाइनल आपका बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है आपका 720 अपॉन 16 पॉइंट वट 2। तो ये आपका आंसर है, दैट विल बी 44.44। ठीक है, क्या 44.44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 44 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा आपका। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है वो इनमें से किसी में भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है, एनटीए ड्रॉप इट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं अप्रोक्स भी नहीं दिया है। ठीक है, अप्रोक्स भी नहीं दिया है, इस वजह से ये ड्रॉप्ड है। ठीक है, इफ इट इज गिवन अप्रोक्स देन 45 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप पहले टाइम निकालिए फिर एवरेज स्पीड बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन में, यही उसका नियम होता है। ठीक है, in this question they are asking that in an examination it is required to get 36% of the maximum mark to pass. A student got 90 marks and was declared failed by 9 marks. Calculate the maximum marks. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बड़े ही ध्यान से समझिए, इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट ने सेकंड सेंटेंस पढ़ी है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस क्या बोला, स्टूडेंट गॉट 90 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 9 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसने 90 प्लस 9 मार्क्स लाए होते तो वो पास हो जाता। ठीक है, ही शुड हैव पास्ड। ओके, 90 प्लस 9 मार्क्स। ठीक है, तो ये कितना होता, 99 मार्क्स।
ठीक है, 99 मार्क्स लाया होता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो वो पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, 99 मार्क्स पे अगर पास है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, अगेन इट इज गिवन 36% is the passing marks। ठीक है, 36% कितना गिवन है, पासिंग मार्क्स। तो 36% किसका, टोटल मार्क्स का, दैट इज मैक्सिमम मार्क। ठीक है, अगर उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, x इज द मैक्सिमम मार्क। ठीक है, x को हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो इक्वल टू कितना है आपका, 99 है। ठीक है, तो अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा, 99 इंटू 100 अपॉन 36। ओके, सो इफ यू विल कट इट आउट, ठीक है, अगर आप कट इट आउट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 से काटोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 3 33। इसको अगर आप कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 and 2 12। ठीक है, फिर आप 3 से कट करोगे, ये 11 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 6। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इट इज विल बी 4। ओके, दिस विल बी 4। ओके, 3 से कट हुआ 4 हुआ, एंड 4 से अगेन आप 100 को कट करेंगे तो ये आपका आएगा 25। आपका आंसर क्या होगा, 11 इंटू 25 मार्क्स। ओके, दैट विल बी 275 मार्क्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत आपको धीरे धीरे करने होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड यू शुड डू दिस क्वेश्चंस मोर एंड मोर इन ऑर्डर टू एक्सेल इन द NTA UGC नेट। ठीक है, तो आई होप यू कैन डू इट मोर, एंड हैव ए नाइस डे।